सुबह सुबह का टाइम है। अभी सुबह के ना 4:45 यानी कि 4:45 के अराउंड हो रहे होंगे। यहाँ पर मैंने बस किचन की लाइट ऑन करी है। रात में मम्मी है ना इनको दूध देने आती है ना, तो उस टाइम पे सब्ज़ी वगैरह भी ना ले आती है। तो ये सब्जियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो मैं सो जाती हूँ क्योंकि 12-1 बजे तक आते हैं। तो है ना तब तक मेरा या तो मैं सो जाती हूँ या तो फिर ना कभी कभी जगी भी रहती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं ना जा रही हूँ बाहर बारिश देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आगरा के अंदर ना मंगलवार की रात से बारिश हो रही है और गुरुवार की रात तक बारिश हुई है लगातार कंटिन्यूसली। फ्राइडे वाले दिन है ना सुबह के टाइम में थोड़ी सी धूप निकली है, फिर शाम को वापस से बारिश होने लगी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए झमाझम 3 दिन की लगातार कंटिन्यूसली जो बारिश हो रही है ना, उसका मज़ा ले लीजिए। इस बार तो मानसून है ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा वाला आया है। खैर कुछ लोगों के यहाँ तो है ना सफाई वगैरह भी, दिवाली के कलर वगैरह होने लग गए हैं और ऐसी बारिश में ना वो सब ख़राब हो जाएगा। तो वही है कि बारिश होना अच्छी बात है। गर्मी इतनी पड़ रही थी, लेकिन है ना ज़्यादा बारिश हो जाए ना तो वो भी दिक्कत का कारण बन जाती है। और मैं तो उनकी सोचती हूँ जो दुकानदार लोग होते हैं, गरीब होते हैं, ठेले वगैरह लगाते हैं, उनकी तो है ना जो रोज़ कमाते खाते हैं उनकी तो बस वो बैंड ही बज जाती है। खैर यहाँ पर ना मैं झाड़ू पोछा करके और कपड़े धो करके मैंने नहा लिया था और नहा करके मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो सब्जियाँ तो आ गई हैं, लेकिन मैंने रात को ये ना हर्षित से पूछा था कि क्या खाना है, तो उसने मुझे बोला था कि ना वो आलू के पराठे खाना चाहता है। तो यहाँ पर मैंने आलू को है ना बॉईल कर लिया था और अभी फ़िलहाल मैं इनको ना छीलने के लिए ले जा रही हूँ। तो जिससे कि है ना मतलब खड़ा ज़्यादा देर हुआ नहीं जाता है ना, और आराम से बैठ कर के छील लो। भी इतनी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अभी है ना 9:30 या 9 ऐसे कुछ बजे हुए हैं। तो मैं 10 बजे तक है ना अपने जो ठाकुर जी हैं उनकी है ना भोजन की जो सेवा है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना आलू वगैरह छील ले रही हूँ ताकि मैं उनके लिए आलू के पराठे बना लूँगी। तो आज क्योंकि है ना बारिश हो रही थी तो ये भी है ना अपने वॉक पे गए नहीं थे। आजकल सुबह उठ करके जल्दी उठ करके और ये वॉक पे जाते हैं। 2-4 दिन से जाने लगे हैं, पता नहीं कितने दिन ये अपना रूटीन करेंगे फॉलो, लेकिन अभी 2-4 दिन से तो जा ही रहे हैं। और आज बारिश हो गई है तो फिर वैसे ही नहीं गए। तो यहाँ पर ना तो अगर ये जाते हैं ना तो फिर जल्दी पहले नाश्ता बन जाता है, लेकिन अगर ये नहीं जाते हैं तो पहले फिर हमारे ना मैं अपने ठाकुर जी का भोग ही बनाती हूँ, क्योंकि उनको 10 बजे तक मुझे भोग लगाना ही होता है। और इनका ये होता है कि ये तो है ना थोड़ा देर से भी है ना, मतलब इनका भी 10-11-12 बजे तक जाने का होता है दुकान। तो फिर मैं पहले भोग का खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद में इनका ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो आज वही हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को छील लिया था है ना, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर लिए। मसालों के अंदर मैंने ना धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें ऐड करी है। मैं सौंफ ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि हर्षित को है ना सौंफ का फ्लेवर है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी है ना ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है और आलू को मैंने इस मैशर से मैश कर रही हूँ। तो ये वाला मैशर है ना इतना अच्छा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर जैसे सर्दियों में हाथ वगैरह धोने में ऐसा लगता है ना कि यार क्या ही हाथ धोए, तो ऐसे मैशर से मैश कर लो, हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और एकदम अच्छे से है ना मैश हो जाता है। थाली के अंदर कर लो तो बस बहुत ही बढ़िया है मतलब। तो यहाँ पर मैंने ना चम्मच से इसको है ना छुड़ा ले रही हूँ और उसके बाद में ना चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो बस ये जो भुर्ता है वो रेडी हो जाएगा। तो आज मैं आलू के पराठे, रायता है ना, आलू के पराठे और रायते की सेवा दूँगी है ना। तो यहाँ पर मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद में ना साथ ही साथ है ना मैं आपको यहाँ पर यही बताई थी कि देखिए हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड में रख लिया है और जो सब्जियाँ आई हैं ना उन सब्जियों को भी अब मैं उठा करके रख दे रही हूँ। तो ये बास्केट मैंने ना धो दी थी, इसके अंदर आलू रखे थे ना तो आलू की हो रही थी, तो फिर ना मैंने बास्केट को धो दिया है और कागज़ चेंज करके, और इसके अंदर मैं ना रात को प्याज वगैरह आई है ना तो ये प्याज में रख दूँगी। तो अब आलू ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने इन प्याज को रख करके और उनको रख आई हूँ और मिर्ची को भी मैं इस तरह से रखती हूँ, ऐसे नीचे कपड़ा बिछा लेती हूँ जिससे कि कपड़ा ऐसा जो कॉटन का हो और ना जैसे कुछ भी मॉइस्चर वगैरह हो तो वो उसको सोख ले। तो यहाँ पर डंठल तोड़ करके और मैं इनको रख लूँगी। धो करके नहीं रखती हूँ मैं ना, बिना धुले ही इन मिर्चियों को रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना इन मिर्चियों की जो डंठल है उनको मैं तोड़ ले रही हूँ और इनको इस तरह से रख करके आ जाऊँगी फ्रिज के अंदर। और थोड़ी सी मिर्चियाँ मैं जो है निकाल ले रही हूँ क्योंकि भुर्ते में डल जाएगी और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी
बनाऊँगी ना तो उसमें डल जाएंगी, तो बार में फ्रिज नहीं खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं डंठल वगैरह भी मैंने हटा दिए। एक प्लेट बना लेती हूँ मैं सुबह के टाइम सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए, तो उसी में डालती रहती हूँ, जिससे कि डस्टबिन भी है ना बार में डस्टबिन के हाथ नहीं लगाना पड़ता और ना मतलब काम जल्दी हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ना 2 मिर्ची इसके अंदर ऐड कर दिया। मिर्ची का फ्लेवर है ना आलू के पराठों में बहुत अच्छा लगता है। हर्षित को पसंद नहीं है मिर्ची, तो मैंने उसको कह रखा है तू निकाल दिया कर, लेकिन अच्छा लगता है, फ्लेवर आता है ना उसका तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लौकी भी आई थी, तो आधी लौकी को मैं ना कस ले रही हूँ, ताकि है ना मैं ना रायता बना लूँगी लौकी का। इनको है ना रायता बहुत अच्छा लगता है, जैसे लौकी का हो गया, कद्दू का हो गया, या फिर बूंदी का हो गया, या फिर खाली दही में भी अगर मैं ना जीरा और ये मिर्ची वगैरह डाल के दे देती हूँ ना तो वो भी उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लौकी आई थी, तो मैंने सोचा आधी लौकी की है ना मैं वो बना लेती हूँ, रायता बना लूँगी। लेकिन आधी लौकी है ना वो ख़राब ही थी, तो फिर ना मैंने पूरी लौकी का ही है ना कस लिया था कि 2-3 बार बन जाएगा ऑलमोस्ट रायता उसमें। तो एक साथ ही ना बॉईल करके रख देती हूँ मैं, और ना फिर ना ख़राब नहीं होती है, और फ्रीज में रख दो तो फिर ना वही लौकी जो होती है ना बॉईल की हुई, तो वो उसका रायता 2-3 बार बन जाता है। तो यहाँ पर बस मैं इस लौकी को है ना कस लूँगी, तो कस करके और फिर ही हम है ना बॉईल करते हैं। जैसे कुछ जगह पर ऐसे होता है ना कि है ना लौकी को कट करके और फिर ना बॉईल कर लेते हैं और फिर मैश कर लेते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिए। ना हर्षित के पापा को ऐसे कसी हुई लौकी का रायता होता है ना वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं ना इसको है ना कस ले रही हूँ। मेरे हाथ में ऑलरेडी इतना दर्द है, मुझसे कसी नहीं जा रही है, लेकिन है ना वही होता है ना कि काम तो करना ही है, कौन करेगा। तो यहाँ पर बस मैं ना इनको कस रही हूँ। और अब है ना फेस्टिवल्स के दिन आने वाले हैं, जैसे कि अभी जैसे राधाष्टमी गई है, अब राधा रानी की छठी पूजी जाएगी कल फ्राइडे वाले दिन। फिर उसके बाद में है ना श्राद्ध लग जाएंगे, नवरात्रि आएंगे, कितने सारे त्यौहार आने वाले हैं ना। तो दिवाली तो मेरा है ना बेस्ट, मतलब मेरा फेवरेट फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है। तो यहाँ पर ना मैंने जो है यहाँ पर वो कर ना जो कस लिया था, तो इसको बस मैं बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। तो देखिए जितने भी वैदिक रस्में होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, त्रिकाल संध्या होती है, प्रातःकालीन स्नान होते हैं, पितृ तर्पण होते हैं, ये सारे काम है ना हम गृहस्थ लोगों को है ना करने ही चाहिए। तो है ना अब वो वही सब है ना हमारे करने के ना कर्म धर्म होने स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसको ढक दूँगी ताकि ना ये जल्दी से हो जाए। और ना साथ ही है ना मैं यहाँ पे पराठे भी सेकने लग गई हूँ अपने ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से पराठे सेक लूँगी। क्योंकि ना आज बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैंने ना पीले कपड़े पहने थे और सुबह उठ करके ना मैं बृहस्पतिवार की व्रत नहीं करती हूँ। मैंने 7 बोले थे, वो मेरे कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं बृहस्पतिवार की कथा पूजा ये सब चीज़ें मैं ना करती हूँ। तो सुबह पूजा में भी मुझे थोड़ा सा बृहस्पतिवार वाले दिन है ना थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और फिर शुक्रवार वाले दिन मैं ना मंदिर की सफाई वगैरह करती हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। मतलब मेरा जो सुबह ये होता है ना सेवा करने का काम, तो इसमें मुझे ना टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी तेल गर्म करने के लिए, ताकि मैं पोई भी बना दूँगी। तो पहले भोग लगा करके आऊँगी, उसके बाद में बनाऊँगी, उससे पहले नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इस वाली गैस के छींटे हैं ना इस वाली गैस पे भी आते हैं। यहाँ पे तीनों गैसें यूज़ में आ रही हैं, क्योंकि एक गैस पे है ना लौकी जो है वो बॉईल हो रही है, दूसरी गैस पे मैंने धीरे करके ना तेल चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। और यहाँ पर मेरे पराठे जो है वो सिक गए हैं। तो बस मैं जा रही हूँ ना भोग लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने रायता भी बना लिया था, बूंदी का बनाया था, क्योंकि हर्षित को बूंदी का रायता अच्छा लगता है, उसे लौकी का रायता कम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर भोग लगाने के लिए रख करके आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने ना लौकी को भी चेक कर लिया है कि लौकी नीचे से लग नहीं जाए, क्योंकि मैं कम पानी डाल करके फिर ही बॉईल करती हूँ, ताकि पानी जो है वो मुझे फेंकना ना पड़े, क्योंकि पानी के अंदर ही सारे है ना एलिमेंट्स, सारे है ना न्यूट्रिशंस आ जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर तेल भी है ना मैं बंद कर दिया था गैस को। मैंने सोचा था जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन है ना मैंने फिर गैस को बंद कर दिया था। और यहाँ पर है ना मैंने राई डाल करके और है ना प्याज और मिर्ची को डाल करके और मैं यहाँ पर पोहे बना ले रही हूँ। साथ के साथ है ना मैंने दूध
दूध भी लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पर मसालों के मैं कम ही मसाले यूज़ करने लगी हूँ आजकल। तो मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है मैंने यहाँ पर। और साथ ही पोहे जो होते हैं उनको मैं इस समय ऐड कर दूँगी और उसके बाद में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डालूँगी। हाँ, इनको डायबिटीज़ है, लेकिन ये पोहे के अंदर ना बिना पोहे चीनी के ना ये पोहे नहीं खाते हैं। शाम की चाय में भी ये चीनी डलवाते हैं। मुझे पता नहीं था, मुझे पता चला ना, मैं इनको बोल रही थी कि है ना आप चीनी डलवा के खा रहे हो और ऊपर वैसे बोलते हो कि है ना ऐसे कर वैसे कर, वैसे डाइट फॉलो करते हो और वैसे है ना आपको चीनी खानी होती है। तो यहाँ पर ना मैंने सब सामान है ना ऐड कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो पोहे तो झटपट से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पर बस पोहे को मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है। और साथ ही ना जो पराठे थे भगवान जी को भोग लगाने के लिए रख कर के आई थी, तो वो पराठे भी मैं लेकर के आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना बस ये हो जाएंगे। साथ में मैंने चटनी बनाई थी कल, वो हो गई है। और यहाँ पर पराठे हो गए हैं। रायता है ना सुबह के टाइम में नहीं लेंगे क्योंकि दूध ले रहे हैं। आज है नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे का दिन। और मैंने कहा था ना कि 3 दिन की लगातार बारिश के बाद में शुक्रवार को कुछ थोड़ी सी राहत मिली, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं सुबह के टाइम में वॉक करती हूँ अपनी, तो मैं वही कर रही थी। साथ में यहाँ पर मैंने शुक्रवार वाले दिन बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, लेकिन मैंने गुरुवार वाले दिन ही कर दी थी क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से ना थोड़ी सी ऐसी हो गई थी। और मौसम देखिए, बारिश मतलब मतलब सूर्य नारायण भगवान, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल हो रहे हैं और ना थोड़ा सा यहाँ पे ना चांदा सा पड़ रहा है भगवान सूर्य नारायण भगवान जी का। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन बाद जब मैं धूप को देख रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को मंदिर की सफाई वगैरह भी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना बस है ना पूरे सब हटा करके सारे तस्वीर वगैरह, और मैंने यहाँ पे ना भगवान जी को वापस से विराजित कर दिया है। कपड़ा वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो फ्राइडे का एक अलग ही रूटीन होता है जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। आरती पूजा सेवा हो गई है मेरी। यहाँ पर मैंने कर ली है लड्डू गोपाल जी की। शाम का समय है, शाम की आरती वगैरह करी थी और यहीं पर ही बैठ कर के मैंने ना सबसे पहले मैं गीता का पाठ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आरती करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना माला जाप करती हूँ। तो इतनी देर में ना दिया वगैरह जो होता है ना वो ना बुझ जाता है, मतलब हो जाता है। तो यहाँ पर से ये दिया जो बुझ जाता है ना, तो फिर मैं हटा लेती हूँ। मंदिर में बुझा हुआ दिया जो होता है वो रखते नहीं है ना। और यहाँ पर ना जब भागवत पढ़ती हूँ ना, तो कुछ भी अच्छा मिलता है ना, तो मैं उसको लिख लेती हूँ ताकि ना मुझे याद रहे। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ना सारी चीज़ें ना पता होनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि भक्ति में ना, मतलब ज्ञान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर भक्ति के अंदर ज्ञान भी ऐड हो जाता है ना, तो भक्ति में ना 4 चांद लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे, और मेरे को ना सबसे अच्छा, देखिए मैंने ना रामायण भी पढ़ी है, मैंने भागवत महापुराण भी पढ़ा है, भागवत गीता भी पढ़ी है। तो रामायण तो अपना एक अलग ही है ना, उसका तो एक अलग ही है ना स्वाद है। लेकिन है ना उसके बाद में मुझे है ना ये जो होती है ना श्रीमद् भागवत गीता, ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है पढ़ने में। मुझे बहुत आनंद आता है पढ़ने में। तो मैंने आजीवन पढ़ने का ही है ना, मतलब संकल्प नहीं लिया लेकिन निर्णय किया है, तो ताकि मैं ना भगवान जी की सेवा में लगी रहूँ। और खैर अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।